गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेन। पेन जैसे कि हम सबको पता है कि वाइटल साइन का ही पार्ट है पेन। वाइटल साइन को हम लोग कार्डिनल साइन भी कहते हैं। तो वाइटल साइन के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं कि हमारे मेन वाइटल साइन कौन कौन से हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड लास्ट वन इज आवर पेन। तो पेन क्या है? पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसलेस इमोशनल एक्सपीरियंस। पेन हमारा एक अनप्लेजेंट, क्योंकि पेन किसी को पसंद नहीं होता ना, इसलिए क्या वो अनप्लेजेंट है। पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द एक्चुअल एंड पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और इट इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ सच डैमेज। जनरली पेन क्या है? एक अनप्लेजेंट सेंसरी, इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस है जो एसोसिएट किया जाता है कि एक्चुअली और पोटेंशियली। एक्चुअल की पेशेंट को अभी इंटेंसिटी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो, कोई चोट लगी, ठीक है। पोटेंशियली की बाद में सूचरिंग वगैरह की जाएगी, कट बहुत डीप है तो उसकी वजह से पेन हो रहा है। दैट इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल। जैसे कि अगर हम कैंसर पेशेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी जब तक नहीं दी है पेशेंट विल बी ओके, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर कीमोथेरेपी पेशेंट को पोटेंशियल पेन होगा, उसके बारे में हम पेशेंट को ऑलरेडी ब्रीफ करा देते हैं, ठीक है। पोटेंशियली टिश्यू डैमेज और इट्स डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ सच डैमेज, या उससे रिलेटेड कोई भी और फर्दर डैमेज हो सकता है तो उसके बारे में हम पेशेंट को बता दिया जाता है। तो पेन क्या है? एक अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है जो पेशेंट के थ्रू या फर्दर किसी को भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, this sensory experience evoked by the stimuli that injure or threaten to destroy tissue are defined irrespectively by every man as that in who hurts। अब पेन क्या है कि या तो हमें पता हो कि वो डैमेज होने वाला है, ठीक है, या फर्दर कोई चोट लगी तो उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है वो चीज़ें जो हमें हर्ट करे, कोई भी इंजरी है या कोई भी थ्रेटन कंडीशन किसी भी पेशेंट को अगर हम बोलें कि आपकी ये सर्जरी होगी तो सर्जरी से रिलेटेड एक थ्रेट पेशेंट के दिमाग में चला गया, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या पेशेंट को पेन फॉर्मलाइज्ड होने लगता है, तो वो एक कंडीशन है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ पेन की। टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन की बात करें तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है इट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या था हमारा? लोकेशन। लोकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द पेन बेस्ड ऑन वेयर इट इज इन द बॉडी मे बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द पेशेंट्स अंडरलाइंग प्रॉब्लम और नीड्स और कॉम्प्लिकेटिंग द categorization of pain by location impact the some pain radiate spread or extend to the other areas। अब जनरली बात करते हैं, जैसे हेडेक है, ठीक है, किसी को स्ट्रेस की वजह से पेन हुआ, टूथ है क्या हो गया, स्ट्रेस गया, आपने एक अच्छी नींद ली, प्लेजेंट स्लीप ली, आप रिलैक्स हो गए। लेकिन किसी को टूथ में पेन है, पेन कहाँ टूथ में, लेकिन वो स्प्रेड हो रहा है, वो चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। दांत का पेन आपके हेड तक जा रहा है, आपके ईयर में पेन होने लग गया, आपकी नेक में पूरा पेन होने लग गया, डेट क्या है? तो इस चीज़ के ऊपर क्या है, वो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में पेन है, कि वो आगे स्प्रेड हो सकता है, आगे एक्सटेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ आ रही बात? अगर हम बात करें कि बोला जाता है कि आपकी ENT क्या है, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। आपके गले में पेन है, ठीक है, वो गले से क्या है, थोड़ा माउथ अल्सरेशन तक फैल जाता है और ईयर में आपको सेंसेशन फील होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें टूथ पेन की, दांत में दर्द है, ठीक है, तो वो पेन एक्सटेंड होता हमारा हेड नेक तक भी, आइज भी पेन होती है, ईयर भी, नेक भी, वो चीज़ें। अगर हम बात करें हमारे सर्वाइकल पेन की, तो सर्वाइकल पेन एक्सटेंड होता है हमारे नेक से हेड नेक में भी चला जाता है, हमारे शोल्डर पेन करते हैं, बैक पेन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोकेशन को प्रेफरेंस दिया गया। टाइप ऑफ पेन क्या है वो किस पर डिपेंड करता है, एक लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में पेन है, किस लिए कि उसके एक्सटेंड को और उसके स्प्रेड को हम लोग पता करके उस फैक्ट को पता कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में 2 टाइप का पेन आता है हमारा, एक होता है एक्यूट पेन
एक होता है हमारा क्रॉनिक पेन, ठीक है। एक्यूट पेन क्या है? लास्ट ओनली थ्रू द एक्सपेक्टेड रिकवरी, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिकवरी कब तक हो सकती है? पीरियड वेयर इट हैज़ ए सडन और स्लो ऑनसेट एंड रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी। जनरली एक्यूट पेन है कि पेशेंट को कोई चोट लगी, सिर पे ईंट गिर गई, सिर फटा नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या मसल थोड़े कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन में इफेक्ट आया, स्पाज्म भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ब्रेकेज हो गया कुछ मसल्स का, तो उसके बाद आपने मेडिसिन ली, रेस्ट किया, आप इजीली रिकवर हो गए। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्यूट पेन। या आपके नियर बाय में किसी ने स्मोक किया, ठीक है, अल्कोहल लिया, उसकी स्मेल की वजह से आपको हेडेक हो गया, जैसे आप उस इन्वायरमेंट से बाहर गए, यू फील रिलैक्स, इट वॉज एक्यूट पेन, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक पेन के अंदर क्या है? इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड। ये क्या है? ये प्रोलॉन्ग्ड है, यूजुअली रीअकरिंग एंड परसिस्टिंग ओवर फॉर 6 मंथ या उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक भी वो रह सकता है, और इंटरफेरेंस विद फंक्शन, और वो हमारी फंक्शन के साथ भी क्या है? इंटरफेरेंस होता है। समझ आ गई बात? तो क्रॉनिक पेन क्या है? इट इज़ प्रोलॉन्ग, और एक्यूट पेन क्या है? इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी, ऑनसेट भी ठीक हो सकता है, आफ्टर कुछ टाइम भी ज़्यादा, ठीक है। तो क्रॉनिक के अंदर याद रखना है, इट इज अ प्रोलॉन्ग, इट मे बी 6 मंथ और ओवर 6 मंथ, ठीक है, या मे बी लाइफ टाइम तक भी जा सकता है। क्लियर हो गया? फिर बात आती है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी के अंदर क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन यूजिंग ए स्टैंडर्ड ऑफ स्केल। इस इंटेंसिटी को चेकआउट करने के लिए क्या है? हम एक स्टैंडर्ड स्केल्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर शो किया जाता है कि नंबरिंग होती है, पेन स्केल्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर नंबरिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 फर्दर, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? अगर पेन स्केल 0 है, दैट इज नो पेन, पेशेंट को कोई पेन नहीं है। अगर मार्किंग 10 आती है, दैट इज अ ब्रस्ट पेन, ठीक है। 0 इंडिकेटेड द नो पेन एंड 10 इंडिकेटेड द ब्रस्ट पेन, ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करें 1, 2, 3, इट इज अ माइल्ड पेन, 1, 2, 3 इज द माइल्ड पेन। वहीं पे अगर हम बात करें, ऐसे रीडिंग्स आ जाते हैं 4 to 6 इज द मॉडरेट, 4 to 6 इज द मॉडरेट पेन, 7 to, अगर हम बात करें 7 to 10, ठीक है, दैट इज द सीवियर, to 9 is a severe pain and it is associated with the breast out। क्लियर हो गया? तो इंटेंसिटी के अंदर क्या है? क्लासिफिकेशन यूजिंग ए स्टैंडर्ड पेन स्केल। स्टैंडर्ड पेन स्केल के थ्रू क्या है? इंटेंसिटी को क्लासीफाई किया गया है, जिसको एसोसिएट किया गया 0 to 10 नंबरिंग के अंदर। अगर नंबरिंग 0 है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं है, अगर वहाँ पे नंबरिंग 10 आती है, दैट इज अ ब्रेस्ट पेन। अगर माइल्ड पेन, तो उसकी सिनेरियो क्या रहेगा? पेन स्केल के ऊपर 1 to 3 इट इज द माइल्ड पेन, 4 to 6 इज द मॉडरेट पेन एंड 7 to 9 इज द ब्रेस्ट पेन विच इज एसोसिएटेड विद द सीवियर आउटकम्स। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी इटियोलॉजी। इटियोलॉजिकल फोर्सेज आते हैं हमारे इसमें। इटियोलॉजी के अंदर हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारी नर्व डैमेज भी हो सकती है। जनरली अगर फिजियोलॉजिकल पेन के अंदर बात करें तो वो होता है एक्सपीरियंस व्हेन इंटेक्ट एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम। प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंड सिग्नल्स डेड टिश्यूज। किस सिग्नल्स टिश्यूज पे क्या वो करता है? सिग्नल्स भेजता है विच आर डैमेज्ड, रिक्वायरिंग अटेंशन एंड नीड प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट।
ठीक है, कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, वो पेन को तभी एसोसिएट, पैरालिसिस हो गया उस पैर पे, हाथ पे, इस लिम्ब पे आप कितना भी क्या है मार लो, चीज़ें कर लो, हैमर से पिक कर लो, समथिंग कुछ भी कर लो, उस पैरालिसिस के पेशेंट को उस एरिया के अंदर सेंसेशन ही नहीं होती, बिकॉज हमारे नर्वस सिस्टम से उस पोर्शन में सेंसेशन क्या पूरी ब्लॉक्ड हो गई है। तो जो फिजियोलॉजिकल पेन क्या करता है, फिजियोलॉजिकल पेन के अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है और वो सिग्नल सेंड करता है उस टिश्यू पे जो कि इंजर्ड है, जो कि डैमेज है और जिसको प्रॉपर केयर की नीड है। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, आते हैं जैसे हमने यहाँ पे इसकी बात की असेसमेंट, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेन। सबसे फर्स्ट हम लोगों को पता है कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर मेनली 4 पार्ट आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है असेसमेंट करना, सेकंड आता है चीज़ों को डायग्नोसिस करना, थर्ड आता है प्लान, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। तो सेम पेन के अंदर भी हम क्या है, पेन की वो असेसमेंट करेंगे, असेस करेंगे कि पेन की हिस्ट्री क्या है, पेन किस लोकेशन में हो रहा है, पेन इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पेन के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट क्या है, असेसमेंट हो, असेसिंग करेंगे पेन को। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम, असेसिंग। असेसिंग के अंदर क्या है हमारा कि पेशेंट की पेन हिस्ट्री, उसको कब से पेन हो रहा है, पेन हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, लोकेशन, किस लोकेशन में पेन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम उसका फाइंड आउट कर सके कि फर्दर ट्रिगर्स क्या, लोकेशन क्या है पेन की। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेन इंटेंसिटी। पेन इंटेंसिटी किससे चेकआउट करते हैं हम लोग, which will be checked out by the pain scale। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, एलिवेटिंग फैक्टर्स, किन चीज़ों से चीज़ें बढ़ रही हैं, किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है, ठीक है, फिर उसके आसपास शोर कर दिया जाए तो क्या है, एलिवेट हो जाता है ना, या पेशेंट को हेडेक है, नींद की वजह से उसको हेडेक हो रहा है, वो फिर भी स्लीप नहीं ले पा रहा है, तो वो हेडेक क्या है, बढ़ रहा है। नींद क्यों नहीं ले पा रहा है, बिकॉज स्लीप नहीं कर पा रहा है, स्लीप क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज साउंड बहुत ज़्यादा है, या कोई लाइट है, लाइट्स क्या पेशेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एलिवेटिंग फैक्टर्स का पता करना। एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो पेन पेशेंट को है उसकी वजह से पेशेंट को और फर्दर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑन डेली एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट है उस चीज़ की। डेली एक्टिविटीज, ठीक है, ये फर्दर चीज़ें। क्लियर हो गया? तो सबसे फर्स्ट हम क्या असेस करते हैं, पेशेंट का पेन हिस्ट्री असेस करते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, पेन इंटेंसिटी को चेकआउट करते हैं पेन स्केल के थ्रू, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो चीज़ें क्या है इंक्रीज हो रही हैं, एलिवेटिंग फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से पेन और ज़्यादा बढ़ रहा है, एसोसिएटेड सिम्टम्स उसके साथ अदर कोई सिम्टम्स जो बॉडी में सीन हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करना, इफेक्ट ऑन द डेली एक्टिविटीज उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अब सेकेंड चीज़ आते हैं हमारे असेसमेंट के बाद, दैट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे कि पेन एक्यूट पेन है या क्रॉनिक पेन है, कि पेशेंट को ये चीज़, क्योंकि वो कहाँ से पता लग जाएगी, पेन हिस्ट्री से हमें पता लग जाएगी पेन एक्यूट है कि पेन क्रॉनिक है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आते हैं हमारी किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, कि स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, कि एक्सेप्टिंग द पेशेंट पेन,
रिड्यूसिंग मिसकंसेप्शन अबाउट पेन। पेशेंट को कई बार क्या मिसकंसेप्शन हो जाता है, मेरे को एक कट लगा, ये हुआ तो मेरे को पेन हो रहा है, लेकिन पेन इंटेंसिटी उस चीज़ को शो नहीं कर रही है। तो उन फैक्टर्स को रिड्यूस करना कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिड्यूस फियर, पेशेंट के फियर को रिड्यूस करना एंड प्रिवेंटिंग पेन, और पेन को और बढ़ने से रोकना। ऐसा कोई भी फैक्टर ना हो जिसकी वजह से पेशेंट का पेन बढ़े। फिर अगर हम बात करें इसमें मैनेजमेंट के अंदर, तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे दो चीज़ें आती हैं, दैट इज फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। प्लानिंग फेज के अंदर दीज आर टू टाइप्स, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट and non-pharmacological management। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि पेशेंट इज ऑन गिवन ऑन बाय ऑन द एनाल्जेसिक थेरेपी। पेशेंट को क्या है, हमने मेडिसिन दे दी, एनाल्जेसिक थेरेपी दे दी एंड ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन। एनाल्जेसिक्स क्या है, वो ड्रग्स जो पेन को दूर करने के लिए, पेन से रिलीव करने के लिए यूज की जाती हैं, दोज ड्रग्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो पेशेंट को क्या है, हमने एनाल्जेसिक्स दे दिए, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को रिलैक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के अंदर क्या है कि पेशेंट्स को मैनेजमेंट करते हैं पेन की विदाउट मेडिकेशन। किसी भी तरीके की मेडिकेशंस का हम लोग यूज़ नहीं करते और पेशेंट के पेन को रिलैक्स करते हैं। कि मान लो अगर मेंस्ट्रुएशन पेन हो रहा है फीमेल को, तो वहाँ पे हम पेन किलर नहीं देते, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि आप हीटिंग पैड का यूज़ कीजिए, ठीक है। कोई मसल स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, कोई पेशेंट बर्न हो गया है, उसका हाथ क्या है कंप्लीटली मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या हम एक्सरसाइजेस के लिए बोलते हैं। बेशक उसको वो पेन हो रहा है बट वो धीरे धीरे वो पेन क्या है रिलैक्स हो जाएगा। तो जब हम पेन को मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी तरीके की मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, दैट इज कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारी असेसमेंट हिस्ट्री एंड डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट के पेन को हम किस तरीके से रिलीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक और चीज़ रहेगी दैट इज पेन स्केल। वेरियस पेन स्केल्स का हम लोग यूज़ करते हैं पेन इंटेंसिटी को चेकआउट करने के लिए। इसके लिए पेन इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, ठीक है। नंबरिंग हर एक स्केल के अंदर होती है, नो पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन के लिए। फिर होता है हमारा विजुअल एनालॉग स्केल, लॉग स्केल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो मेनली हम लोग यूज करते हैं दैट इज वोंग बेकर फेसेस, वोंग बेकर फेसेस। इसमें क्या है, पेशेंट के फेसेस बने होते हैं विद एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, और उन एक्सप्रेशंस को क्या है, जैसे नंबरिंग को दिया हुआ मॉडरेट पेन, माइल्ड पेन, उनको नंबरिंग दी होती है, नो पेन, हार्ट लिटिल बिट, इस तरीके से। तो उन फेसेस एक्सप्रेशंस के थ्रू क्या है हम लोग चीज़ों को फाइंड आउट कर देते हैं, दैट इज वोंग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। तो मेनली हम इन स्केल्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया सबको? थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस